राधे राधे सभी भाइयों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई बढ़िया हो गए। और यार मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी और आपको दिख ही रहा होगा चेंजेस भाई। बाल वाल सेट करवा लिए, दाढ़ी वाड़ी बनवा ली, बियर्ड पूरी सेट करवा ली। तो छुट्टी लेकर भाई यही काम कराया। आज हम फिर जा रहे हैं फैक्ट्री पे और आज तो भाई जेसीबी वगैरह आ रखी है वहाँ पे काम करने के लिए। तो मुझे जल्दी पहुँचना होगा यार, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। वो लोग 7 बजे आ गए थे और 7 तो अभी यहीं बज रहे हैं। मुझे जाने में भी लगभग 1.5 घंटा लगेगा। तो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहा है आज का। ये देखो गाइस, कोई ऐसा लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ है, अभी 7 ही बज रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 7:05 हो रहे हैं, ये दिख रहा है टाइम 7:05। ठीक है, और ये देखो इसमें भी देखो घड़ी, इसके अंदर भी 7 दिखा रहा है, टाइम 7 बज रहे हैं। और सूरज देख लो भाई, सूरज देवता कितने चमक रहे हैं। मतलब पूरे अपने उस पूरे रूप में आने की तैयारी में है। मतलब जो 2 बजे वाला टाइम होता होगा ना, वो ये 12 बजे करके रखेंगे आज। देख लो भाई, ये सीन है। बस रोड तो खाली है पर महाराज जी पूरे चमक रहे हैं। अरे भाई जा भाई, तेरे को बड़ी जल्दी है। जाओ यार, ये आपको दिख रहा है, हल्का सा निशान आ रहा है विंडशील्ड के ऊपर। भाई पता नहीं यार क्या आकर लगा है, कहाँ से आके लगा है, ये क्रैक आ गया। वैसे तो मैं गाड़ी पार्किंग में खड़ी करता था, ऊपर खड़ी कर दी थी गलती से। किसी ने कुछ फेंका है, पूरा का पूरा मामला पानी ख़राब कर दिया यार। चलो फटाफट मिलते हैं अब पहुँच कर। तो गाइस हमारे एरिया में ना, जब मैं सेंटर की तरफ जाता हूँ NH24 की तरफ, तो ये रोड पड़ता है, शाहबेरी से कनेक्ट होता हुआ रोड है ये। इसका नाम है नोएडा एक्सटेंशन। तो भाई यहाँ पे ना बहुत जाम मिलता है। और आज तो वही है, वेडनेसडे है तो स्कूल बस वगैरह मेन प्रॉब्लम यहीं की होती है। और इस रोड पे ना इतने कट हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे ये सोसाइटी है, सपोज़ यहाँ पे कट है और इस वाले बंदे को इस तरफ जाना है तो जाम लगेगा। सामने रोड जा रहा है तो जाम लगेगा। तो बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। बस यहाँ से निकल जाए ना NH24 पे पहुँचते के साथ ही फिर कोई दिक्कत नहीं है। NH24 एकदम मक्खन रास्ता है, सीधा सीधा। थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होता है, पर आज इतना जाम नहीं है कि गाड़ी रुक रही है। नहीं तो भाई गाड़ी फंस के चलती है। मतलब बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना यहाँ पे कुछ लोग कि भेड़ भी देते हैं गाड़ी एक दूसरे की में। ऐसा सीन है भाई। तो आज तो फ़िलहाल होपफुली ऐसा नहीं है जाम। ये देखो, ये बस मुड़ी है तो फिर स्लो हो गया है। यहाँ पर ना ये लगा ही रहता है इस बस वाले। अभी देखो ये आ रहा है आगे से, यहाँ आगे सोसाइटी दोबारा, यहाँ पे भी सोसाइटी है। ये देखो, ये दिखाता हूँ, ये रही सोसाइटी। ये गई ना बस मुड़ी सोसाइटी के अंदर। तो यही सीन है बस। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपना फैक्ट्री पे और भागा कर आया हूँ गाड़ी ऐसे, जैसे कि पता नहीं काम चालू हो गया। और काम अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी जेसीबी आई नहीं है। जेसीबी आ रही है, रास्ते में कुछ भसूड़ी आ गई थी तो जेसीबी रुक गई यार। ये चली है कितने किलोमीटर, 116 किलोमीटर पे इसका पहला वो गिर गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अब 116 पे गिरा है पहला, तो फिर क्या फील होता है। और वो ये देखो, ये भाई 116 पे इसका पहला डंडा गिर गया। ठीक है, सेल पेट्रोल का। तो भाई मोटा मोटा भी एवरेज कम दे रही है। फिर इसका मतलब यार 130 पे गिरता था जर्नली भी, एवरेज तो अभी दिखा रहा है ज़्यादा ही दिखा रहा है। तो पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। और डंडे इतने जल्दी से गिर कैसे जाते हैं, मेरे को ये भी समझ नहीं आता। बस ये है कि तुरंत गिर जाते हैं। ठीक है गाइस, तो भैया ये हमारा सामान, पोथी पत्र ये उठा लिया, ये चार्जर ये उठा लिया। इसके बिना तो भाई हमारा आईफोन चलता ही नहीं, इसके बिना तो आईफोन ही नहीं चलता। अरे तो ये उठा लिया। अब चलते हैं फटाफट से अंदर, देखने क्या हो रहा है क्या हो रहा है। भाई वो लड़के आ रखे थे अभी यहीं पे, पता नहीं कहाँ गए हैं। अभी आ जाएंगे मेरे ख्याल से, पता करने के होंगे जेसीबी कितना टाइम क्यों लगा रही है आने में। बाकी ये खोल देता हूँ। ये कुछ अंदर से भाई गार्ड रूम है, गार्ड रूम बनाया हुआ था।
यहाँ पे सो जाता है वो गार्ड। शेर उठा लो, शेर लगा होते हैं उसको अंदर और इंक लगा देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ इतनी जल्दी आने का, भागा दौड़ी करके आया, गाड़ी को भगाता हुआ आया, अभी भी लेट हैं ये लोग। यार साइट के काम, कंस्ट्रक्शन के काम ऐसे ही चलते हैं, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत। आते ही जैसी पे कि आपको दिखाता हूँ कि आज क्या काम होना है। आज भाई जितनी भी हमारी बाउंड्री है उनमें करवा रहे हैं हम गड्ढे। मतलब हमने ऑलरेडी गड्ढे करवा रखे हैं, ऑलरेडी बाउंड्री हो रखी है। पर होता क्या है, जब आंधी आती है ना, एक तो एरिया बहुत बड़ा है तो हवा बहुत भयंकर चलती है, और जब वो चलती है ना तो शेड से टकराती है, मतलब बाउंड्री से टकराती है, और टीन लगा रखी है अपने बाउंड्री में, और बाउंड्री बेंड हो जाती है, उसके पाइप मुड़ जाते हैं। अब उनके अंदर जो बीच का स्पेस है ना, जिन पे गड्ढे हो रखे हैं वो हो रखे हैं 10-10 फुट पे, तो अब हम करवा रहे हैं उसको 5-5 फुट पे, मतलब एक गड्ढा और करवा रहे हैं हर एक बाउंड्री के बीच में, और वो लगवा देंगे सरिये, डंडे डलवा देंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, काम भी सही हो जाएगा और थोड़ी मजबूताई हो जाएगी। बाकी अरे कौन आ गया? हाँ, तो मतलब वहाँ मंदिर है तो लोग बाग आते रहते हैं, वही देख रहा था कौन है। तो ठीक है, जैसी भी आती है, जैसी काम चालू होता है फिर दिखाते हैं। आज जब सारे गड्ढे फिलिंग करने के बाद इसका रैंप बनेगा। अभी मुझे ईंटों का भी ऑर्डर करना है, याद आ गया, आज ही करता हूँ, ईंटें ऑर्डर करके मंगवा लेता हूँ। 1 आध दिन में ईंटें आ जाएगी और होपफुली 2 से 4 दिन में इसकी बाउंड्री तैयार हो जाएगी। उसके बाद ये रैंप का काम चालू कर देंगे। तो कुल मिला के 10-1 दिन का काम है। 10-1 दिन के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा यहाँ का, और फिर हम अपनी मशीन यहाँ पे फिट करा देंगे। इतनी देर में शायद बिजली की पाइप भी डलनी है, लाइन्स डलनी है। तो वो लड़का बीमार हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था उसे, तो जैसे ही ठीक होता है वो लड़का या फिर कोई और आता है उसकी जगह, तो उसका भी काम हमें स्टार्ट कराना है। मतलब ये काम अधूरा रह गया था, लाइन डल रही थी बिजली की, कुछ तारें पड़ चुकी हैं, कुछ रह गई हैं पड़नी। बाकी मेन जो हमारे इससे ट्रांसफार्मर से अंदर से जाएगी मोटी वाली केबल जो आती है, वो पड़नी है मेन, तो वो भी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो देखते हैं कब कैसे डालते हैं, पहले फटाफट काम हो जाए हमारी पिट वगैरह का, क्योंकि अभी पिट इस समय बहुत गंदी हो रखी है, तो वैसे भी पिट के अंदर वायर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही पिट का काम ख़त्म हो जाएगा फिर वो वायर डालेंगे। प्लान ऐसा है कि मशीन आ जाए, मशीन के अंदर जितना लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है उस हिसाब से वो तारे बाँटें, या क्या करेंगे, पहले डाल दें फिर बाद में डिवाइड करें डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी करंट का जाना है। तो मशीन भी भाई अपना कुछ पार्ट लेगी चलने के लिए, और जो ऑफिसेस एरिया हैं वो भी अपना कुछ पार्ट लेंगे चलने के लिए। हमारे पास टोटल जो वोल्टेज है वो है अराउंड 60 किलोवाट। तो अब उस 60 किलोवाट को हम कैसे कैसे डिवाइड करेंगे ना, ये देखना है। मशीन की तरफ ज़्यादा रखना है, जो शेड है शेड के अंदर ज़्यादा रखना है, या मतलब ऑफकोर्स वहीं ज़्यादा रखना है, पर कितना अमाउंट में रखना है तो ये देखना पड़ेगा। और मशीन कितना लोड उठाती है ये भी देखना पड़ेगा। एक ट्रांसफार्मर अगर आपको 60 किलोवाट का है तो वो कम से कम 65 तक का भी लोड ले लेता है, ठीक है, इतना चल जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। पर ये नहीं है कि मशीन के ऊपर इतना लोड डाल देंगे। मशीन पे जहाँ तक मेरे को लग रहा है 40 से 45 किलोवाट तो मशीन वाले एरिया में होगा, मतलब शेड में होगा। तो जो मोटी वायर है ना वो सारी शेड की तरफ जाएंगी और मशीन के अंदर अंदर घूमेंगी। और जो हमारा ऑफिस एरिया है वहाँ पे तो बेसिकली हमें एसी लगेंगे भाई, कम से कम 3 तो एसी लगेंगे, बाकी पंखे हो गए और लाइटें हो गई। तो वहाँ कितना ही, मतलब जो एसी का लोड है वही मेन लोड है, बाकी तो ऐसा कोई लोड होगा नहीं। हाँ, फ्रिज होगा, अवन भी होगा, माइक्रोवेव या अवन जो भी है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा बहुत तो लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। और सेंटर है, हाँ सॉरी, कॉफ़ी मशीन लगेगी, तो भाई लोड तो पड़ेगा। तो देखते हैं वो कैसे डिवाइड करेंगे। हमारे पास कुल मिला के 60 किलोवाट है, उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है ये देखना मेन। तो आगे चल के जैसे ही होगा फिर मैं अपडेट करूँगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ करिए, क्योंकि यार ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। अगर आप लोग भी, मतलब कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है और कल को वो भी डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड वगैरह, तो पता होना चाहिए कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है चीज़ों का। भाई एक ना बात बताने में आपको भूल गया, जब मैं आ रहा था ना गाड़ी से, तो रास्ते में क्या हुआ, वो चल रहा था, छोटा हाथी होता है ना, छोटा हाथी जैसा कुछ था, जुगाड़ पानी बना रखा था उन्होंने भाई, वो मेरे आगे ही चल रहा था। तो मुझे दिख रहा था कि कोई दूर से कोई चीज़ चलती हुई जा रही है।
और एकदम से क्या हुआ भाई, उसका टायर निकल गया, मतलब उसकी रिम निकल गई यार, रोड पे ऐसे रिम निकल कर आई है। और बहुत ऐसे खतरे वाली चीज़ थी, क्योंकि वहाँ पे ना हाईवे है और लोग गाड़ी तेज़ी भगाते हैं, 120 100 से कम तो किसी की गाड़ी होती नहीं है। तो अगर 100 की स्पीड में कोई भी गाड़ी चल रही है और सडन एकदम से उसके सामने से कोई व्हील आ जाए, कोई स्पेयर पार्ट आ जाए, ऐसे यूँ निकलता हुआ जा रहा है, तो भाई एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। और उसका व्हील साइज़ भी मेरे ख्याल से 16 से 17 इंच का होता है टायर, तो बड़ा टायर होता है। किसी भी गाड़ी से स्पीड में टकराएगा टायर तो दिक्कत तो होगी। प्लस मैंने एक चीज़ देखी यार, मतलब ऐसा नहीं था कि टायर निकला, मतलब इतना बड़ा ना डंडा भी लग रहा था उसके टायर में, ऐसे यूँ करके यूँ डंडा ऐसे करके अटैच था, वो पूरा डंडा उस कोने में पड़ा हुआ। और मेरे से आगे भी 2-3 गाड़ियाँ थी जिन्होंने सडन ब्रेक मारी है, मतलब किसी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। तो भाई बहुत रिस्की चीज़ थी। प्लस वो जो चल रहा है, अब वो यूँ चल के ऐसे बैठ गया, यूँ उठ गया वो, और यूँ घुसड़ता हुआ वो, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड कोने में चला गया, वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अगर इधर उधर जाता तो दिक्कत हो जाती, मतलब राइट में भागता ना तो दिक्कत हो जाती, लेफ़्ट की तरफ भागा खेतों की साइड में तो भी खैर उस चीज़ से नुकसान नहीं हुआ। पर यार ये देखो ना, चलते चलते टायर निकल गया, मतलब रिस्की कितना है भाई। और चलो अभी तो अंदर वाला हाईवे था, ठीक है, यहाँ पे अभी ट्रैफिक कम है, रश कम है। जो मेन हाईवे है ये आपका नैनीताल जा रहा है, अगर इस वाले हाईवे पे कुछ ऐसा काम हो जाता तो 100% एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, गाड़ियों का रश बहुत ज़्यादा होता है। हाईवे है तो गाड़ियाँ भगाते भी हैं लोग, तो भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। ये चीज़ तो मैंने अपने सामने पहली बार देखी है, और बड़ी ख़तरनाक चीज़ लगी भाई। मतलब गाड़ी का टायर यूँ निकला, पूरा का पूरा रिम विम सब निकल गया, और वो जो लोहे का पार्ट होता है ना जिस पे हम नट बोल्ट कसते हैं, रिम को कसते हैं, वो यूँ ज़मीन पे लगते पूरा घिसड़ता हुआ जा रहा है, चिंगारी मारता हुआ। बड़ा ख़तरनाक सीन था। और पर मेरे को यार ये चीज़ समझ नहीं आई, वो टायर तो निकला, मतलब वो रिम निकली, वो डंडा कहाँ अटैच था, वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, वो डंडा कैसे अटैच था। या हो सकता है गाड़ियों का अलग हिसाब होता है, इनका कुछ अलग हिसाब होता है, वो डंडे समेत ही चला गया वहाँ पे। तो आज ये कहानी हुई, बच गए भाई। वहाँ तो लोग वहाँ खड़े हुए हैं, लोगों को तो काम यही है, बस कुछ होना चाहिए, तुरंत कैमरा निकालते हैं और तुरंत लग जाते हैं दिखाने के लिए, तो और जाम लगा देते हैं खामे खा का। तो वही काम था, पर ये था, मैं तो आगे था, निकल गया। और फिर बाद में लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी, इधर उधर रोकी, लग गए वीडियो बनाने के लिए। कुछ लोग उनके पास भी गए कि भाई साहब आपके चोट तो नहीं लगी है कुछ, हालांकि चोट लगने वाला चीज़ थी नहीं। अगर खेत में पलट जाता तो एक बार को लग जाती उनके चोट, पर वो खेत में पलटा नहीं, वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जाके रुक गया कोने में। तो ये सीन हुआ भाई, पूरा का पूरा सीन। तो भाई कुछ ना कुछ होते रहते हैं। और लास्ट टाइम जब मैं घर जा रहा था, शाम के समय की बताता हूँ, मैंने 2 एक्सीडेंट देखे अपने सामने। एक ने तो अर्टिगा वाले ने, नहीं बलिनो वाले ने अर्टिगा वाले के अंदर मारी, देखे गंदी तरीके से टक्कर। ये हमारा पिलखवा पड़ता है, पिलखवा हाईवे, वहाँ पर, हाँ उसी तरफ मारी थी, आसपास ही। और वो अर्टिगा वाला तो रुक गया भाई, वो मेरे ख्याल से टैक्सी वाला था या पता नहीं नॉर्मल था, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया नंबर प्लेट कौन सी थी, पर अर्टिगा गाड़ी थी। और बलिनो वाला इतना हरामी, ठोकने के बाद आगे से बिल्कुल ख़त्म बलिनो भाई, पर उस कंडीशन में भी उसकी गाड़ी चल रही थी। उसने बैक करी गाड़ी, जैसे ट्रैफिक लग गया, अगेन वो मेन रोड है, वहाँ पे तो बहुत रश होता है, शाम के टाइम में तो रश ज़्यादा ही होता है, ट्रक वगैरह सब चलते हैं। तो रश लग गया, उस बंदे ने क्या करी, तुरंत गाड़ी बैक करी और अपना अंदर गांव की तरफ निकाल दी। और अगले की किस्मत इतनी अच्छी, जहाँ उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, मतलब कि ये ऐसा है पिलखवा वाला कि हाईवे है, जैसे बारापुला है दिल्ली के अंदर, आप एक साइड से चढ़ जाओ बारापुला तो वो एंड में ही उतरता है, और फिर बहुत रेयर होता है कि नीचे से वो जा रहा है, नीचे को रास्ता दे दिया उन्होंने जाने के लिए, नहीं तो आप टापते जाओगे, पुल पे पुल टापते जाओगे, 12 पुल इकट्ठे लगे हैं। तो ऐसा ही वो यहाँ बना हुआ है पिलखवा वाला। तो जो सर्विस लेन की तरफ जाता है ना, बहुत रेयर है जहाँ पे सर्विस लेन है या पुल उतरने के बाद साइड से उन्होंने डिवाइडर वगैरह खोल रखे हैं, बहुत कम है ऐसा। उस अगले की किस्मत इतनी अच्छी, जहाँ उसने गाड़ी मारी, जिसमें मारी उसके बिल्कुल सामने ही वो डिवाइडर खुला हुआ था, तो तुरंत बंदे ने डिवाइडर के इस पार ली और किसी गाँव के अंदर घुसाता चला गया, और तो शहर बन गए, पर वहाँ घुसा दी उस बंदे ने। और वो लोग वहीं के वहीं खड़े रह गए बेचारे, अर्टिगा वाले लोग बाग उतरे। एक तो भाई जर कैसा लगा होगा, समझने में टाइम लग जाता कि हुआ गया है हमारे साथ। फिर वो बाहर आए, इतने में तो वो बंदा भाग गया। और एक एक्सीडेंट देखा था मैंने, पीछे से उसने मारी थी टाटा पंच ने, और नेक्सॉन में मारी थी, तो मतलब टाटा का लोगो चेक कर रहा था, और नेक्सॉन अंदर घुस गई थी पूरी, टाटा पंच तो वहीं बंद हो गई थी ठप। मतलब
मारुति की गाड़ियों में कम से कम ये तो है कि इंजन तब भी चल रहा है भाई। एक तो मारुति की गाड़ी और एक तुम्हारी टोयोटा की गाड़ी। मैंने ये दो कंपनियों की गाड़ी देखी है जो बैंड बज जाए इन गाड़ियों की, पलट जाए, चूर चूर हो जाए, अगर इंजन वर्किंग कंडीशन में है उन गाड़ियों का तो वो चलेगा, वो चल के तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी ठुक गई फूक गई वहीं बीच में रुक गई, सब उसका बह गया तेल पानी, वो खर खर कर रही है रास्ते में, तुम अकेले खड़े हो परेशान हो रहे हो, कॉल मिलाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारी मारुति या फॉर्चूनर मतलब टोयोटा की जो भी गाड़ी है, अगर ये दो कंपनियों की गाड़ी है और तुम्हारी कहीं अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे एक्सीडेंट ऐसा कुछ हो जाता है, तुम उस कंडीशन में रहते हो कि हाँ भाई तुम ड्राइव कर सकते हो उस गाड़ी को, तो तुम्हारी डेस्टिनेशन या पास के पेट्रोल पंप या मैकेनिक तक वो गाड़ी तुम्हें ले जाएगी कम से कम। इसलिए इतनी रिलायबल है ये कंपनियाँ और सबसे ज़्यादा चलती हैं इंडिया के अंदर। तो भाई ये दो कारण है और ये तो मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा थे, दो एक्सीडेंट बैक टू बैक। तो फाइनली भाई जेसीबी आ चुकी है और अपना ये काम स्टार्ट हो चुका है। अब ये ना ऐसे पूरे गड्ढे करते करते जितने भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये देख लो पोल, जितने पोल हैं इनके बीच के अंदर भी गड्ढे होंगे, मतलब 10-10 फुट के ऊपर हैं पोल। हमें इनके बीच के अंदर करवाने गड्ढे, तभी मुड़ जाते हैं हवा की वजह से ना। पहले ऐसे जैसे 3 लग रही थी, हवा चली मुड़ गई, 10-10 फुट पे है। अब ये 5-5 फुट पे हो जाएगी ना तो शायद फिर ऐसे ना मुड़े ये, और ऐसे ऐसे होता पूरा एंड तक वहाँ तक जाएगा। यहाँ पे तो हमने वो करवा रखी है बाउंड्री, दूसरी वाली सीमेंटेड की, वहाँ पीछे तक जाएगी शेड तक। गाइस जेसीबी की खुदाई हो रही है, देख लो सारे। पहले कोविड में चला था ना ये सीन, जहाँ जेसीबी की खुदाई होती थी, लोग बाग देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे, भीड़ लग जाती थी। क्या हो रहा है, सब काम छोड़। अब ये देखो, ये रोंडा भी पूरी नज़र रख रहा है। ये लगा साइड का सिविल इंजीनियर भी है भाई, देख रहे हो। इंजीनियर साहब आए हैं, एक इंजीनियर साहब वहाँ पे थे, ये देखो ये रहे, वो इंजीनियर साहब वहाँ से नज़र रख रहे थे गड्ढा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, और एक साहब यहाँ पर आ गए। तो ये देख लो, अब काम इनकी निगरानी में हो रहा है तो भाई फिर तो ढंग से ही होना चाहिए, सारा मेजरमेंट के साथ ही होना चाहिए। तो कितने गौर से देख रहा है, कितने गौर से देख रहा है जेसीबी को। तो भाई जेसीबी की खुदाई इतनी फेमस है, देख लो भाई। ये छोटे मोटे आ गए, ये सुपरवाइज़र, ये जा रहे हैं सुपरवाइज कर रहे हैं चारों तरफ से घूम घूम के, और साहब हमारे खड़े हो गए बिल्कुल नज़र गड़ा के देख रहे हैं, बिल्कुल नज़र गड़ा के। अगर आपको मेरी बातें देखो मजाक लग रही हो ना तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखो हमारे इंजीनियर साहब दोनों इधर आ गए। पहले देखो, पहले तब खुदाई यहाँ चल रही थी, इस तरफ चल रही थी, तब साहब यहाँ खड़े हुए थे। अब जैसे जेसीबी वहाँ जा रही है तो साहब देखो मुआयना करते हुए वहाँ जा रहे हैं। झूठ नहीं बोलता भाई मैं, हमने स्पेशली इंजीनियर बुला रखे हैं, मतलब उड़ उड़ के घूम घूम के हर तरफ से देखेंगे काम कैसा चल रहा है पूरी नपाई के साथ। ये देखो देख रहे हो, जैसी जेसीबी आगे आगे जाती जा रही है धीरे धीरे, हमारे दोनों काबिल ऑफिसर्स भी आगे आगे जाते जा रहे हैं। और देखना ज़्यादा जा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ना सांप ज़रूर निकलेगा। अभी जैसे खुदाई कर रहे हैं गड्ढों की और यहाँ पे सांप हैं, वाकई में सांप हैं, तो कुछ नहीं पता कहाँ से क्या निकला है। आज थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। और भाई मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मुझे पता था आज गड्ढे होने हैं और यहीं खड़ा रहना पड़ेगा धूप में, तो आज मैं हाफ बाजू की टी शर्ट पहनी आया। मतलब जो बचा कुचा हो रहा था वो भी आज ख़राब करूँगा, सब जला के। तो दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है यार, जल्दबाजी में सुबह सुबह दिमाग काम करता नहीं, क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, जो दिख ज़्यादा अपना डाला और आ गया, और टी शर्ट पहन कर आ गया। और आज में भाई मशीन पहुँच चुकी है वहाँ तक, अब जाके देखते हैं एक बारी कि क्या है क्या नहीं है। ये जो है ना ये घूम रही है, ये मतलब जो भी ये चिड़िया है ये क्या है, इसके ना ये जो जारी उड़ती आवाज़ करती, इसके ना इसने अंडे दे रखे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इसके बच्चे वगैरह हैं कहीं तो हैं। तो ये जाने नहीं देती वहाँ किसी भी जानवर को, मतलब कुत्ते वुत्ते हो ना या जो भी हो तो भगा देती है ना क्या कर करके। और भाई अभी कल का सीन है, कल तो मैं गया नहीं था, कल क्या हुआ यहाँ पे निकला है सांप। ये जो टीन पड़ी है ना ऐसे उगाड़ के, ये लोग आए थे काम करने के लिए, अरे हेलीकॉप्टर भाई बहुत टाइम बाद देखा है हेलीकॉप्टर, और ये मिलिट्री वाला लग रहा है भाई। अरे पकड़ ले जूम कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ना सांप निकला बहुत मोटा, वाइट कलर ग्रे कलर का बता रहा, कह रहा भाई यहीं पे सांप है ग्रे कलर का, और बहुत बड़ा सांप है वो। और फिर ये सारे भाई काम वाम छोड़ के भागे एकदम ऐसे, यूँ जो सामान जहाँ पड़ा है ना सब ऐसे छोड़ के भाग गए।
तो यार यहाँ का तो मैटर सच में सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि सांप अगर इतने निकलेंगे ना भाई, इतने सांप निकलेंगे तो काम करने वाले कैसे आएंगे, और काम होगा, खैर काम तो होगा ही और चीज़ें भी क्लियर ही होंगी, थोड़ा सावधानी के साथ होगा, बस ये वाला सीन है। अंधाधुंध ना काम कर नहीं सकते। और ये देखो जैसे एक खेत हो रखा है, ये अभी यहाँ पे ये घास उग गई है, जो भी चीज़ है ये उग रखा है, छोटे छोटे से पेड़ पौधे जो भी हैं, तो भैंस आ जाती हैं दोपहरी में, भैंस आके चर लेती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तक ये चीज़ हमें तो खैर ख़त्म ही करनी है, तो जब तक ख़त्म नहीं हो रही तब तक कोई खा पी लेता है, सही है। अरे एक बार देख लूँ भाई गड्ढे कहाँ करे हैं इसने, ये गड्ढा इसने यहाँ करा है, जबकि गड्ढा करना चाहिए इसे बीच में, यहाँ गड्ढे का समझ नहीं आया। मतलब गड्ढा क्या है, इन्होंने ऐसा खुदवा दिया, ये भी करेंगे अपने हाथों से ही करेंगे, मशीन से तो बड़ा अभी ये हो रहा है। मशीन से तो बस ये है कि थोड़ा थोड़ा खोद दिया जितना खोदा जा सकता था। शिवलिंग है ये, आ रहा हूँ 1 मिनट। जैसे जैसे यहाँ गड्ढे कर दिए, यहाँ गड्ढे कर दिए, ये चीज़ भाई इन्होंने पता नहीं कब में बना दी, कैसे बना दी, वो बना दी। ठीक है जी, खैर बन गई है तो अब उसे तोड़ेंगे तो नहीं, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ना ये देवता रखे हुए हैं भाई। अब देवता चाहे हमारे हों चाहे किसी और के हों, उनका आदर मान सम्मान तो वैसे ही रहता है, क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं भाई, किसी के तो बुजुर्ग होंगे, हमारे नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बदतमीजी करेंगे दूसरे के साथ। बताओ बोलो बोलो, ये सीधे हो जाएंगे, इससे ही हो जाएंगे सीधे, हल्के लगवा के, हाँ हल्के हल्के सीधे करवा दो इसे। ये देखो हमारे साहब जी पहुँच गए रिपोर्ट लेने। फ़िलहाल तो सारा काम हो चुका है गड्ढे का, और इतना कोई लंबा काम नहीं हुआ है, सिर्फ गड्ढे खुदे हैं, कल से होगा काम चालू। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ तहसील, जाना था मेरे को, बट तहसील नहीं जा रहा फ़िलहाल, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कोई वो है एडवोकेट है, पता नहीं कौन है, उसके पास कागज़ पड़े हैं हमारे कंपनी के, तो उसके घर जाके कागज़ वागज़ लेकर आते हैं और देखते हैं क्या रहता है। इसको बंद कर दो, इसको मार के चाहे कैसे भी करके। यहाँ पे ऐसे बेवड़े घूमते रहते हैं, ये साइड में ठेका भी है, तो कुछ नहीं पता भाई। गाइस आज की भी कहानी हमारी पूरी हो चुकी है यहाँ की, तो अब मैं जा रहा हूँ अपना घर वापस, और पेपर जो जमा करवाने थे वो मैंने घर कर जमा करा ही दिए हैं, वो बैठ के बना रहा है, बना के सबमिट करेगा, उसके बाद जाके कचहरी में या फिर जहाँ पे भी, सॉरी कचहरी में नहीं, इनका एक वो होता है ऑफिस, नक्शा जहाँ पास होता है वहाँ जाके लगेंगे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस में, उसको बनाने में, लिखने में। तो यहाँ मेरा खैर कोई काम रहा नहीं है, तो इसलिए मैं तो निकल रहा हूँ अपना घर, और कल आऊँगा, और कल आज शाम तक भाई मटेरियल पहुँचवा दूँगा, जैसे तैसे करके मटेरियल मिल जाएगा हमारा यहीं पे। शाम को पेमेंट कर दूँगा यार मटेरियल वाले की, और क्या। ठीक है गाइस, तो फिर रखता हूँ मैं आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं कल क्या क्या काम होता है, नए नए काम होंगे कल, जो भी जैसे चलेंगे आपको कल रिपोर्ट करेंगे।